ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हम प्रेजेंटेशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं, प्रेजेंट कर लेते हैं स्क्रीन को। ब्राउज़र में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि हमारा ब्राउज़र काम नहीं कर रहा था, रिस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा था, इसीलिए लेफ्ट हो गया। ठीक है, हाँ प्रेजेंट हो गया। चलो अब हम सिमुलेटर्स को भी एक बार ऑन कर लेते। क्या बोल रहे हैं? আমার ফায়ারফক্স কি রিস্টার্ট করতে বললি তো বিপদ, থাকুক বন্ধ। ओके, सो हम ये यहाँ पे आ गए। आज हम काम करेंगे थोड़ा। हम दिखाएंगे कैसे सेल में से रीड राइट इंस्ट्रक्शंस को हम यूज़ करते 1 बिट मेमोरी सेल में से। दूसरा हम दिखाएंगे कैसे हम मोर देन 1 बिट जो मेमोरी सेल है उसको वर्टिकली लगा के कैसे हम मेमोरी सेल्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। दैट मीन्स बट वर्टिकली एक्सपेंड होगा, नंबर ऑफ जो बीट्स है, दैट मीन्स नंबर ऑफ जो वर्ड्स है वो वर्ड्स हमारे पास ज़्यादा आएगा। सो हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम देखेंगे कैसे हॉराइजॉन्टली उसको हम ऐड करना है। उसके बाद दोनों को पांच करके हम देखेंगे, हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली। जब हम कोई डिफरेंट मेमोरी सेल्स को पांच करेंगे तब कैसे उसको एक्सप्लेन करा जाता है, कैसे मोर देन वन मेमोरी लोकेशंस को हम रख पाते 1 by 1, बट सिलेक्शंस एक ही होगा। और नंबर ऑफ डेटा, दैट मीन्स बीट ऑफ डेटा, नंबर ऑफ इन द वर्ड, ये कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए हम यहाँ पे जो मेमोरी वाला पार्ट था, ये मेमोरी वाला पार्ट में हमने कल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हमने देखा क्या, जो 1 बिट जो मेमोरी सेल है मेरा एक जब ऑफलाइन में करते थे, तो ऑफलाइन में हमारे पास एक चिप दिया जाता, उसको हम ब्रेड बोर्ड में लगा के, और वो हो सकता है क्या तुम्हारे पास किट रहता, किट में भी तुम कर सकते हो। बट यहाँ पे नॉर्मली हम जब सोचेंगे, यहाँ पे एक चिप है, चिप में से डिफरेंट जो पिन चल रहा है, पिन में यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो इनपुट के लिए यूज होगा, और ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन ये आउटपुट के लिए यूज होगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे दिया गया है। देखो, जो बोला गया है कि ना अपर जो टर्मिनल्स है वो अपर टर्मिनल्स इनपुट्स के लिए यूज होगा, और जो बटम टर्मिनल्स है वो आउटपुट्स के लिए यूज होगा। और हमारा जो पिन स्टार्ट होगा यहाँ से, ये पिन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम लोग जो चिप अब तक यूज किए हैं उसका फीचर्स भी सेम है। हम लोग नीचे से स्टार्ट किए थे और उसको एंटी क्लॉकवाइज जाके हम उसको फाइनली एंड कर रहे थे। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके हिसाब से चलेगा। जो यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट लाइन मेरा 5, ये यहाँ पे जो 5 पिन है, पिन नंबर 5, ये पिन नंबर 5 से मेरा इनपुट रहेगा। इनपुट मतलब कोई डेटा हम जब रैम में राइट करना चाहते हैं तब यहाँ पे ये इनपुट काम में आएगा। दैट मीन्स उसके टाइम आउटपुट का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम कोई राइट ऑपरेशंस लगाएंगे तब यहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है वहां पे जो वैल्यू दिया गया है वो 1 बिट रैम सेल में जस्ट स्टोर होगा, आउटपुट कुछ नहीं दिखाएगा। ये पर्टिकुलर पोर्शन यूज होगा जब हम कोई डेटा को रैम से रीड करना चाहते हैं। दैट मीन्स मेरा जो रीड ऑपरेशन जब चलेगा, रैम में जो डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट रीड करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये आउटपुट वाला सेक्शंस मेरा कहाँ पे है, मेरा आउटपुट वाला सेक्शंस जो होगा ये 4 नंबर पिन से होगा। उसके बाद जो 8 नंबर पिन यहाँ पे दिख रहा है ये रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। यहाँ पे जो 8 नंबर पिन दिख रहा है ये रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा, क्योंकि हमने बोला था हमारे पास जो नॉर्मल रैम चिप रहते हैं वहां पे हम एक ही सिग्नल लगाते हैं, हम बोलते हैं रीड स्लैश डब्ल्यू बार।
दैट मीन्स हम जब वहां पे 1 लगाएंगे तो रीड का ऑपरेशन होगा, क्योंकि डब्ल्यू बार मतलब वो 0 हो जाता, दैट मीन्स रीड का ऑपरेशन होगा। जब वहां पे हम 0 लगाएंगे, ये पर्टिकुलर पोर्शन में जब हम 0 लगाएंगे तब आर का वैल्यू 0 होगा, डब्ल्यू बार दैट मीन्स वो 1 होगा, तो वो राइट ऑपरेशन होगा। दैट मीन्स हमारे पास एक ही पिन है, वो पिन से हम रीड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते, डिपेंड करते उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू के ऊपर आइदर रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और दूसरी बात क्या है, हमको ये पर्टिकुलर रैम को सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स उसको एक्टिव करना है। वो एक्टिव करने के लिए हमारे पास सॉरी यहाँ पे जो सॉरी 8 नंबर नहीं, वहां पे जो 6 नंबर जो था वो रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। 6 नंबर रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा, और जो 8 नंबर है वो नॉर्मली यूज होगा तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि ये सिलेक्शंस का जरूरी क्या है, यहाँ पे एक सिंगल रैम है तो ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम जब मोर देन 1 रैम सेल को इंटीग्रेट करोगे, कोई एक बड़ा रैम सेल एक्सपेंशन करने के लिए, तब एट ए टाइम तुम्हारा जो डेटा है 1 बिट है, वो 1 बिट एक ही रैम में इंसर्ट होगा, दैट मीन्स एक ही रैम सेल में इंसर्ट होगा। मोर देन 1 सेल में तो एक क्लॉक पाल से वो तो इंसर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, तुमको कोई एक रैम सेल को सिलेक्ट करना होगा, पॉइंट करना होगा कि कहाँ पे वो डेटा हम राइट करेंगे और कहाँ से हम डेटा रीड करेंगे। इसके लिए हमारे पास एक सिलेक्शन लाइन होगा, ठीक है। बट हम जब कोई एक्सपेंशन करेंगे देखेंगे ये एक सिलेक्शन लाइन से काम नहीं चलेगा, डिपेंड करते नंबर ऑफ रैम कितना है और उसके हिसाब से हम उसको डिकोडर भी लगाएंगे। बट यहाँ पे एक रैम सेल है, हम कोई एक सिंगल सिलेक्शन चिप से भी काम कर सकते। सो ये नॉर्मली एक रैम का एक डायग्राम से तुम देख पा रहे हो, रैम का एक डायग्राम, यहाँ पे रीड एंड राइट ऑपरेशंस हम कर सकते, ठीक है। सो हम कैसे करेंगे, ये वेरी इजी एक पोर्शन है, हम एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे जो रैम है कहाँ पे है, तुम अदर कंपोनेंट्स में जाओगे तो यहाँ पे तुमको जो मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा रैम, यहाँ पे मिलेगा रैम, देखो यहाँ पे रैम मिल रहा है, रैम को 1 बिट रैम मिल रहा है। बाहर बाद में भी देखेंगे जो आईसी मेमोरी है वहां पे भी हम डिफरेंट और उससे ज्यादा भी हम यहाँ पे पाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे 4x3 रैम भी यहाँ पे मिल सकता है, ओके, हम वो चीज हम देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रैम मिल, सबको दिख पा रहे हो, सब देख पा रहे हो क्या, ठीक है अभी तो ठीक है। सो रैम सेल जो है सिंगल बिट मेमोरी, 1 बिट मेमोरी लिए यूज होगा। हमारे पास जो रैम सेल है वो रैम का जब हम पिन डायग्राम्स देखने वाले, हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पिन डायग्राम्स यहाँ पे दिखाया है। सो मेरा जो रिक्वायरमेंट्स है, मेरा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एक इनपुट के लिए रिक्वायरमेंट्स है, एक सिलेक्शंस के लिए रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, और एक रीड राइट के लिए रिक्वायरमेंट्स है। दैट मीन्स तीनों इनपुट मेरा रिक्वायरमेंट्स है और एक आउटपुट मेरा रिक्वायरमेंट्स है। सो तीनों इनपुट के लिए हम तीनों बीट स्विच यूज करेंगे। तीनों इनपुट, सपोज यहाँ पे हम ये पर्टिकुलर पोर्शन हम इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसका एक क्लोन भी तुम बना सकते हो, क्लोन बना के ये तुम कर सकते हो। और दूसरा जो हो सकता है क्या, हम बना सकते हैं उसका रीड राइट ऑपरेशंस तुम बना सकते हो, और इसका एक सिलेक्शन लाइन भी तुम बना सकते हो, और एक आउटपुट के लिए हम यहाँ पे बीट डिस्प्ले लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंगल रैम चिप का जो कंपोनेंट्स चाहिए था, वो कंपोनेंट्स का काम। अब हमको क्या करना है, हमको उसको ऐड करना है। सो ऐड हम कैसे करेंगे, ऐड करने के लिए हमारे पास कनेक्शन टूल्स है, वो कनेक्शन टूल्स को यूज करेंगे। हमारे पास क्या है, जो इनपुट वाला सेक्शन है, इनपुट वाला सेक्शन लाइन नंबर 5, दैट मीन्स पिन नंबर 5 से कनेक्टेड है। सो हम पिन नंबर 5 से इसको अटैच करेंगे। आउटपुट वाला जो सेक्शन है सो मेरा 4 नंबर से जाएगा, ठीक है। सो मेरा जो 6 वाला पोर्शन है वो रीड राइट ऑपरेशन के लिए यूज होगा। सपोज हम बोलते हैं कि ये वाला जो है ये रीड राइट के लिए यूज हो रहा, ओके, ये रीड राइट के लिए यूज होगा। और हमारे पास और एक जो है ये सिलेक्शन लाइन, ये सिलेक्शन लाइन मेरा वो पर्टिकुलर रैम की सिलेक्ट करेगा, दैट मीन्स 8 नंबर पिन में कनेक्टेड है। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको ग्रिड को ऑफ कर लेते हैं।
देखो ये जो सिलेक्शन लाइन दिख रहा है, यहाँ पे सिलेक्शन लाइन दिख रहा है, थोड़ा ब्लू दिख रहा है ना, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर रैम सिलेक्ट हुआ है। ओके, अब क्या है, ये यहाँ पे ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन नॉर्मली मेरा क्या है, ये नॉर्मली रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। रीड होगा कब, जब यहाँ पे 1 होगा। दैट मीन्स अब तक तो ये टोटल मेमोरी रैम जो है, रैम फ्री है, उसमें कुछ डेटा नहीं है। दैट मीन्स उसमें कुछ डेटा हमको पहले क्या करना है, राइट करना है, तभी हम उसको रीड कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे कुछ डेटा है नहीं है, दैट्स वाई तुम यहाँ पे रीड ऑपरेशंस चलाओगे तो कुछ नहीं दिखाएगा। सो एक बार देख लेते हैं वो होता है क्या नहीं। सो पहले हम इसको सिलेक्शंस को ऑन कर लेते हैं, क्योंकि सिलेक्शंस लाइन है, सिलेक्शन लाइन वन ही रहेगा, क्योंकि 1 मतलब हम इसको एक्टिव कर रहे हैं। दैट मीन्स ये 1 बिट का है, 1 बिट मतलब 0 1 के लिए ही सेव होगा। 0 मतलब ये रैम सेल सिलेक्ट नहीं है, 1 मतलब ये रैम सेल सिलेक्ट है। मोर देन 1 आएगा तो हम कैसे डिकोडर से ऐड करेंगे वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे एक रैम सेल है, हम उसको जब 1 करेंगे ये एक्टिव होगा, बट जब 0 है तब एक्टिव नहीं होगा। अब हमारे पास सपोज हमारे पास कोई डेटा है, वो डेटा है 1, बट ये वाला जो 1 है, ये 1 राइट करने के लिए यूज होगा। राइट करने के लिए जब यहाँ पे राइट मेरा जो राइट सिग्नल है, यहाँ पे जो राइट ऑपरेशंस के लिए हम परफॉर्म करेंगे, तभी ये डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। बट हम पहले क्या करना चाहते, हम पहले रीड करना चाहते। सो रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, रीड के लिए हम ये पर्टिकुलर पोर्शंस को 1 कर लेंगे। ये पर्टिकुलर पोर्शन 1 मतलब हमको रीड करना है। कौन सा डेटा रीड करना है, जो रैम में डेटा है वो डेटा को रीड करना है। वो डेटा कहां पे रीड होगा, ये मेरा आउटपुट में रीड होगा। ठीक है, सो हम जब यहाँ पे तो कुछ डेटा नहीं है, हम इसको रीड करना चाहते हैं, तो कैसे रीड करेंगे। जब हम रीड करेंगे, देखो यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है, क्यों, यहाँ पे तो डेटा ही नहीं है, दैट्स वाई कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्रॉस। दैट मीन्स डोंट केयर कंडीशन आ गए, दैट मीन्स ये इनविट स्टेट में चले गए। हमने दिखाया था इनविट स्टेट में चले गए, क्योंकि हमारे पास रीड का कोई डेटा नहीं है, हम रीड करना चाहते। हम कैसे रीड करेंगे, हमारा रीड सिग्नल ओपन है, हम सिलेक्शंस किए हैं, बट हम रीड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा नहीं है। बट ये सेम चीज कोई जब हम चाहेंगे, ओके हम चाहते कि मेरा जो डेटा है, ये डेटा को हम राइट करना चाहते। कौन सा डेटा को, ये वाला जो 0 है, हम 0 को राइट करना चाहते। दैट मीन्स 0 वाला डेटा यहाँ पे स्टोर होगा, 0 वाला डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। सो ये डेटा जब हम स्टोर करेंगे तब हमको राइट ऑपरेशंस जाना चाहिए। ऑपरेशंस जब हम जाएंगे राइट के लिए, हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसको 0 करना होगा। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर पोर्शन राइट होगा। डब्ल्यू बार मतलब क्या होगा, डब्ल्यू बार मतलब 1 हो जाएगा, तब राइट होगा। राइट मतलब ये वाला जो डेटा है, ये डेटा यहाँ पे स्टोर होगा। यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं आने वाला है, यहाँ पे कुछ इनपुट नहीं है। तुम सपोज यहाँ पे 1 करना चाहते हो, तो 1 यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। यहाँ पे कुछ नहीं आ गया, यहाँ पे 0 आएगा। दैट मीन्स हम रीड नहीं कर रहे। सो दैट मीन्स हम जब यहाँ पे सिमुलेट कर रहे हैं, हम जब राइट कर रहे हैं, देखो ये क्या हुआ, यहाँ पे 0 दिखाया, क्योंकि हमने तो रीड ऑपरेशंस नहीं चलाया। दैट मीन्स आउटपुट 0 है, बट यहाँ पे 1 स्टोर हो गया, यहाँ पे 1 स्टोर हो गया। दैट मीन्स आप तुम जब इसको रीड करोगे, हम चाहते हैं आप उसको रीड करेंगे। सो रीड करने के लिए हमारे पास ये सिग्नल को 1 करना चाहिए। सो 1 जब रीड करेंगे, दैट मीन्स पहले ये जो 1 इनपुट हमने ये रैम के अंदर राइट किया था, वो ही उसको रीड करेगा। सो रीड कहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा। दैट मीन्स ये वाला सेक्शन 1 हो जाएगा। देखो ये वाला सेक्शन 1 हो गया। ठीक है, सपोज हम चाहते कि हम कोई दूसरा एक डेटा को राइट करना चाहते, उसका वैल्यू 0 है। सपोज हम इसको 0 इनपुट दे रहा है और हम चाहते उसको राइट करेंगे। राइट करने के लिए इसको 0 लगा देते। सो मेरा क्या होगा, ये 0 इसमें राइट होगा। सो हम सिमुलेट कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये 0 यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं क्या, जो डेटा यहाँ पे स्टोर हो गया है उसको हम रीड करना चाहते। सो रीड के लिए हम इसको 1 कर दिया। सो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 ही आएगा, इसका वैल्यू 0 ही आएगा। फिर से हम इसको जब 1 करेंगे और इसको हम राइट करेंगे, अब जब हम चलाएंगे तब क्या आएगा, ये 1 पर्टिकुलर यहाँ पे स्टोर होगा। अब हम उसको रीड करना चाहते, तो इसको रीड करने के लिए हम यहाँ पे 1 लगाएंगे, तो क्या होगा, ये 1 पहले से यहाँ पे स्टोर था। सो अब हम रीड करेंगे तो ये इसका डेटा 0 से 1 हो जाएगा। सो 0 से 1 हो गया। सो इस तरीके से हम कोई 1 बिट जो रैम सेल है, वो रैम सेल में रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करके तुम्हारा डेटा रैम के अंदर स्टोर कर सकते हो। रैम से कुछ डेटा को
निकाल सकते हो, निकल मतलब रीड कर सकते हो। ठीक है, बोलो স্যার कुछ डाउट है স্যার तो यहाँ पे बोलो। हाँ। স্যার এইটার আগে যে একটা মানে এটা কোথা থেকে মানে রিড রাইট কিভাবে হচ্ছে স্যার আরেকবার বলে দেবেন, বুঝলাম अरे एक না बार কিভাবে। देखिए दीजिए। ओके ओके ओके, सपोज तुम्हारे पास क्या है, हम चाहते हैं क्या, हम चाहते वन, ये जो वन है, ये वन को छोड़ो, जीरो को हम चाहते, जीरो को, ये मेरा इनपुट है। इनपुट मतलब ये जीरो को हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। सो स्टोर करने के लिए हमारे पास राइट ऑपरेशंस का रिक्वायरमेंट है। राइट ऑपरेशंस करने के लिए हम यहाँ पे जीरो लगाएंगे, जीरो लगाएंगे। दैट मीन्स जीरो मतलब रीड वन, रीड जीरो हो गया, राइट बार वन हो गया। दैट मीन्स जो इनपुट चैनल से कुछ डेटा आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा। तब जब तुम राइट ऑपरेशन चला रहे हो तब इसको देखना, दैट मीन्स आउटपुट को देखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं दिखाएगा, आउटपुट डिफॉल्ट जो ही दिखाएगा, क्योंकि हमने चलाया है राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन हमने नहीं चलाया। ये आउटपुट तब दिखाएगा जब तुम्हारे पास रीड ऑपरेशन चलाओगे। दैट मीन्स जब हम ये पे चलाएंगे ये जीरो वाला चीज यहाँ पे स्टोर होगा। तो देखो यहाँ पे जीरो वाला चीज यहाँ पे स्टोर हो गया, तुम दिख पा रहे हो कि ये जीरो हो गया, ये मत देखो, ये जीरो यहाँ पे स्टोर हो गया। अब तुम चाहते हो क्या, ओके हम चाहते ये जो जीरो हमने यहाँ पे स्टोर किया है उसको हम रीड करना चाहते। सो रीड करने के लिए हमारे पास क्या है, रीड राइट ऑपरेशंस को हम वन करेंगे। तब क्या होगा, तब ये वाला सेक्शंस में जो भी है, सपोज हमने यहाँ पे वन लगा दिया, ये काम नहीं करेगा। कौन सा काम करेगा, जो रैम में स्टोर है वो डेटा यहाँ पे दिखाएगा। रैम में कौन सा डेटा स्टोर है, जीरो है, दैट मीन्स आउटपुट जीरो ही आएगा। देखो आउटपुट जीरो आएगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम वन यहाँ पे रीड करेंगे, दैट वन यहाँ पे राइट करेंगे। सो वन राइट करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास राइट ऑपरेशन होना चाहिए। राइट ऑपरेशन मतलब ये जो राइट सिग्नल है उसको जीरो करो, तभी क्या होगा, जो इनपुट वाला जो वैल्यू है, इनपुट वाला वैल्यू ये रैम में स्टोर होगा। यहाँ पे कुछ जो आएगा वो जीरो ही आएगा, ये पे कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम काम नहीं कर रहे। जब राइट ऑपरेशन चल रहा है तब ये काम नहीं कर रहा है, जब रीड ऑपरेशन चल रहा है तब ये काम नहीं कर रहा है। तो ठीक है, सब जब हम यहाँ पे स्टोर करेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, ये वन वाला सेक्शन यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है, वन वाला सेक्शन यहाँ पे स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं कि उसको रीड करें। सो रीड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रीड का ऑपरेशन वन करेंगे। सो यहाँ पे जीरो हो और वन हो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है ये चैनल क्लोज है, इसका कोई यूज नहीं है। यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे हमने वन स्टोर किया था। सो हम जब उसको रीड करना चाहते तो रीड जब करेंगे आउटपुट में वन आना चाहिए। सो आउटपुट में वन आएगा, देखो आउटपुट में वन आ गया। देखो यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन काम नहीं कर रहा है, जो डेटा यहाँ पे स्टोर है यही आ रहा है। रीड कर रहे वहां पे तुम रीड राइट ऑपरेशंस में कौन सा चीज दे रहे हो, रीड दे रहा है कि राइट दे रहा है, और कुछ नहीं। স্যার মানে 5 নম্বরটা রাইট অপারেশন, 6 রিডের লাইন, আর স্যার এটা 8 নম্বরটা স্যার কিসের লাইন? না 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 বিভু, ইনপুট লাইন হচ্ছে 5 নম্বর, ইনপুট লাইন হচ্ছে 5 নম্বর, আচ্ছা আউটপুট লাইন হচ্ছে 4 নম্বর। 6 নম্বরটা হচ্ছে রাইট একসঙ্গে, আইদার রিড হবে অথবা রাইট হবে ডিপেন্ডিং অন দ্য ভ্যালু। ঠিক আছে, ওয়ান হলে হবে রিড, জিরো হলে হবে রাইট। আর 1 হলে আট রিড আর নম্বর 0 যেটা হলে রাইট। সেটা, আচ্ছা 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 আচ্ছা, বুঝেছি। হ্যাঁ ওয়ান হলে রিড জিরো হলে রাইট। আর 8 নম্বর যে পিনটা সেই পিনটা হচ্ছে ওই র্যাম সেলটাকে অ্যাক্টিভ করার জন্য সিলেকশন, ওটা সিলেকশন স্যার পিন। 8 নম্বরটা 1 হলে কি হবে, 0 হলে কি হবে স্যার? যদি জিরো হয় তাহলে এটা কোনো কাজ করবে না। জিরো মানে হচ্ছে এটা আমি সিলেকশন করলাম না, কারণ আমি একটা র্যামে কাজ করছি। যদি আমি ধরে নাও যে জিরো ওয়ানে কাজ করতে চেতাম তাহলে আমাকে একটা ডিকোডার লাগাতে হতো, দুটো। মানে আমি আমি যদি মোর দ্যান ওয়ান র্যাম লাগাতাম, আমি যদি কোনো র্যামটাকে সিলেক্ট করতে চাইতাম তখন আমি ডিকোডার লাগাতাম। জিরো মানে কি, দিস পার্টিকুলার র্যাম ইজ নট সিলেক্টেড, ওয়ান মানে এটা সিলেক্টেড। এবার আচ্ছা কথা অনুযায়ী ধরে নাও যদি আমি জিরো করি তাহলে এটা জিরো মানে হচ্ছে ইটস নট সিলেক্টেড। এবার আমি চাইছি যে ওকে আমি রাইট অপারেশন পারফর্ম করতে চাইছি, রাইট অপারেশন। তো একবার দেখে নি, রাইট অপারেশনের জন্য আমার রিড রাইট জিরো হবে, প্রথমে রিড রাইট জিরো হবে। এবার আমি ধরে নাও এখানে ওয়ান ভ্যালু রাইট করতে চাইছি, ঠিক আছে ওয়ান ভ্যালু রাইট করতে চাইছি, হলো।
তুমি ভাবছো যে কিছু তো চেঞ্জ হলো না, জিরো, তাহলে রাইট হয়েছে, তাহলে একবার দেখে নি সত্যি রাইট হলো কিনা, দেখে নি একবার। তাহলে যদি আমি এবার রিড করতে চাই, তাহলে এটা জিরোই আছে, কিন্তু এটা জিরো আছে, এবার রিড করতে চাইছি, রিড করতে গেলে আমাকে কি করতে হবে, এই সিলেকশনটাকে 1 করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে না, এই যে 1টা আমার এখানে স্টোর হয়েছে, তাহলে এটা এখানে আসবে, তাহলে দেখি এটা 1 আসছে কিনা, দেখো 1 কিছু আসছে না, কেন আসছে না? দেখো 1 তো স্টোর হয়েছিল, 1 কি এখানে আসছে? 1 আসছে না, কেন আসছে না? কেননা দিস পার্টিকুলার র্যাম ইজ নট সিলেক্টেড, so whatever the data you have to store previously, that cannot be fetched by the read write operations because it's not selected, selection line is 0, so that's why whenever যখন তুমি selection line তোমার 1, তখন যে ডেটাটা আগে স্টোর ছিল সেটাই এখানে দেখাবে, ঠিক আছে? তো সিলেকশন লাইন ইজ বেসিক্যালি ইউজড ফর সিলেক্টিং আ পার্টিকুলার র্যাম সেল, so that's why selection is required. ওকে ওকে বিভু, স্যার। বলো। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এবার ক্লিয়ার হয়েছে। ক্লিয়ার কি? হ্যাঁ স্যার স্যার ক্লিয়ার। স্যার আগে একটু তাহলে বলবেন এটা স্যার, তোমরা নেটওয়ার্ক একবার বানাবে, বানিয়ে আমাকে দেখাবে। স্যার। ওকে, কোথা থেকে শোনো রাজশ্রী? স্যার সিলেকশন লাইনের কাজটা, ওটাতেই কনফিউশন আমার। রাজশ্রী বলছিলে তো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। হ্যাঁ, কোথা থেকে শোনোনি? একদমই শোনোনি প্রথম থেকে? না স্যার, সিলেকশন লাইনটা স্যার, ওটাতেই আমার কনফিউশন। সিলেকশন লাইন, আচ্ছা সিলেকশন লাইন যেটা, সেটা হচ্ছে এরকম, যে এই যে সিলেকশন লাইনটা, আমি ধরে নাও আমি এখন সিলেকশন করা আছে, আমার সিলেকশন করা আছে আর আমার এখানে 1 আছে, আর আমার ধরে নাও রাইট অপারেশন করতে চাইছি, আমি 0 করে দিলাম, এখানে রাইট অপারেশন 0 হলো। তার মানে যদি এখন করি, তাহলে আমার এই পার্টিকুলার র্যাম সেলটা সিলেক্টেড আছে, এই 1টা আমার র্যামের মধ্যে রাইট হবে, তাহলে রাইট হবে, রাইট হবে, কোনো প্রবলেম নেই, একদম রাইট হবে। এইবার আমি সিলেকশনটাকে কি করলাম, সিলেকশন বিটটাকে আমি অফ করে দিলাম, সিলেকশন বিটটাকে অফ করে দেওয়া মানে দিস র্যাম ইজ নট সিলেক্টেড। এইবার তুমি বলছো যে আমি যে র্যামটা স্টোর হয়েছে, র্যামের মধ্যে যে ভ্যালুটা স্টোর হয়েছে, আই ওয়ান্ট টু ফেচ ইট, দ্যাট মিনস রিড করতে চাইছি, তাহলে রিড করতে গেলে আমার এখানে 1 হবে, তাই তো? এটা হচ্ছে আমার রিড রাইট অপারেশন, তাহলে আমার রিড করা মানে হচ্ছে দিস ইজ 1, যদি রিড করি তাহলে যে 1টা আমি এখানে স্টোর করেছিলাম সেটা আউটপুটে 1 আসার কথা, তাহলে দেখো এখন কি আসছে, দেখো কোনো চেঞ্জই হচ্ছে না, তাহলে কি দিস রাইট অপারেশন ইজ নট পারফর্ম বিকজ ইউ ডাজন্ট সিলেক্ট দিস পার্টিকুলার র্যাম সেল। বাট তুমি যদি এটাকে সিলেক্ট করো, তাহলে আগে যে 1টাকে স্টোর করেছিলাম সেটা আমার আউটপুট আসবে, দেখো সেই আউটপুটটা আমার এখানে চলে এসেছে। তো দ্যাটস ওয়াই তুমি র্যামের মধ্যে কোনো ডেটা রাখতে চাও আর সেখান থেকে ডেটা ফেচ করতে চাও, যাই করো না কেন, ইউ হ্যাভ টু সিলেক্ট দিস র্যাম সেল, দেন অনলি ইট ক্যান অ্যাক্টিভ অ্যান্ড স্টোর দ্য ডেটা অ্যান্ড ইউ ক্যান ফেচ দ্য ডেটা, ঠিক আছে? এটাই বললাম। স্যার র্যাম সেলটা সিলেক্ট ওকে, করতে হবে মানে বুঝলাম না। র্যাম দেখো, কেন র্যাম সেলটা সিলেক্ট করতে হবে, দেখো তোমার কাছে এখন একটা র্যাম আছে বলে তুমি মনে করছো যে ওকে এ তো সিলেক্টেড, কি আছে, ওটা তো একটাই সিলেক্ট করব, কিন্তু তোমার কাছে তো একটা র্যাম সেল থাকবে না, তুমি যখন র্যামের এক্সপ্যানশন করবে নর্মালি, তখন তোমাকে তো মোর দ্যান 1 র্যামকে ভার্টিক্যালি বা হরাইজন্টালি জুড়তে হবে, তখন তুমি কোন র্যামের মধ্যে 1 বিট ডেটাকে স্টোর করবে, তুমি যদি স্পেসিফাই না করে দাও, ও কি করে বুঝবে যে ডেটাটা ইনপুট আসবে, সেই ডেটাটা কোন র্যামের মধ্যে আমি সিলেক্ট করবো? That's why there is a provision of selection of the RAM cell. RAM cell কে সিলেক্ট করার জন্য একটা প্রভিশন আছে, এই প্রভিশনটা কত নম্বরে আছে না, 1 বিট RAM cell এর ক্ষেত্রে 8 নম্বর পিনে রয়েছে। তাহলে তুমি একটা RAM cell ইউজ করো আর অনেকগুলো RAM cell নিয়ে একটা RAM তৈরি করো, তোমাকে কিন্তু সেম জিনিসই ইউজ করতে হবে, সিলেকশন লজিক, আদারওয়াইজ কাজ করবে না। তুমি ভাবছো যে এখানে একটা RAM আছে, সিলেকশনের কি আছে, কিন্তু তুমি একটা RAM ইউজ করছো এখানে, তাই, কিন্তু এই একটা র্যাম দিয়েও তো তুমি আরো 10খানা র্যাম জুড়ে কাজ করতে পারো, মানে 10খানা র্যাম জুড়ে তো একটা র্যাম তৈরি করতে পারো, তখন তুমি কোন র্যামটাকে সিলেক্ট করা হবে, সেটার জন্য এদের সিলেকশন ইনপুটের কনসেপ্টটা দেওয়া আছে। সুতরাং সিলেকশন ইনপুট থাকেই, সিলেকশন ইনপুট না থাকলে তুমি র্যামটাকে কোন পার্টিকুলার সেলে তুমি ডেটাটাকে রাখতে চাইছো সেটা সিলেক্ট হবে না, তার জন্য এই সিলেকশন ইনপুটটা প্রয়োজন। তখন কিছু, তার মানে আমাকে কোনো একটা ডিকোডার বা মাল্টিপ্লেক্সার ব্যবহার করতে হবে, মাল্টিপল ডিকোডার ইউজ করতে হবে, ডিকোডার ডিকোডার কেন ইউজ করতে হবে, ডিকোডার যদি তুমি ইউজ না করো তাহলে তোমার ওই কত নম্বর র্যাম, মানে আমি যে দেখাচ্ছিলাম যে 0000 এরকম ভাবে, তো 2cos4 তোমার একটা ডিকোডার ইউজ করলে, তাহলে যখন 00 এলো তখন 0 নম্বর র্যামটা সিলেক্ট হলো, যখন 01 এলো তখন 1 নম্বর র্যামটা সিলেক্ট হলো, মানে র্যাম সেলটা,
যখন 10 হলো তখন 2 নম্বর র্যাম সেলটা সিলেক্ট হলো, যখন 11 হলো তখন 3 নম্বর র্যাম সেলটা সিলেক্ট হলো। মাইক্রো প্রসেসর হলে কি হতো, মাইক্রো প্রসেসর হলে তোমার 4x1 মানে 4টে থেকে একটা আউটপুট যাবে, মানে 4টে ইনপুট দিলে যে কোনো একটা ইনপুটকে আমি একটা আউটপুট লাইনে ফেলতে পারবো। কিন্তু ডিকোডারের কাজ কি, ডিকোডারের কাজ হচ্ছে আমার 2 থেকে 4টে কোডিং করা, ডিকোড করা, ডিকোড করবো। স্যার স্যার যদি ডিমার্কস ইউজ করতাম কি হতো? ডিমাক্স ডিমাল্টিপ্লেক্সার যদি করতে তাহলে তুমি কোডিং করতে পারতে না, কি হতো না 4টে থেকে একটা, হ্যাঁ সেটাও করতে পারতে, সেটাও করতে পারতে, তোমার কথা মার্কস না স্যার, ডিমার্কস হ্যাঁ ডিমাক্স, ডিমাক্স ধরে নাও, ডিমাক্স উল্টো তো, হ্যাঁ ডিমাক্স তো উল্টো, হ্যাঁ ডিমার্কস এর ডিকোডারের মতো অনেকটা সেম। হ্যাঁ ডিমাক্স তো তোমার উল্টো, মানে 4x1, না স্যার 4x1 স্যার এই মার্কস সরি 4 ক্রস 1। 1x4, 1x4 তাই তো, 1x4। এবার ধরে নাও 1x4 যদি তুমি ইউজ করতে তাহলে সিলেক্ট 1 করতে মানে পারতাম, কি, হ্যাঁ স্যার সিলেক্ট একটা, করতে পারতাম না। তাহলে তুমি সিলেক্ট করতে পারতে কি না না, একটা কারণ ইনপুট, ইনপুট দিয়ে আমরা তো 00 ইনপুট গুলো ডিকোডারের ইনপুটে 0001 দিয়ে সিলেক্ট করছি, মানে কোন র্যাম এখানে ওখানে ওটা সিলেক্ট করতে পারতাম না তো। তখন কি হতো ইনপুটে যেটা দিতে সেটা 4টে চ্যানেলের মধ্যে যে কোনো একটা চ্যানেলে যেত, হ্যাঁ সেই হ্যাঁ স্যার। ইনপুটটাই যেত। কিন্তু আমি ডিকোডের যে সিলেকশনটা সেইটা কি আমরা ডিমার্কস দিয়ে করতে পারতাম, পারতাম না, তার জন্য এখানে ডিকোডার ইউজ করছি। ঠিক আছে, তাহলে এইটা বানাও আগে, তোমরা এটা বানিয়ে আমাকে দাও, তারপর আমি দেখিয়ে দেবো যে 1 বিট র্যাম সেল থেকে আমি কি করে 4 বিট র্যাম সেল এক্সপ্যানশন করবো। এটা হয়ে গেছে স্যার। এটা হয়ে গেছে, আচ্ছা এরপর আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে, কেউ কিছু বলছে মনে হচ্ছে, মনীষ বলছি, মনীষ। हेलो मनीष, मनीष, हाँ मनीष। सर बोल रहा हूँ सर, रैम सेल और रैम चिप में डिफरेंस है क्या? रैम सेल माने मतलब एक चिप है, एक चिप के अंदर एक ही सेल है, दैट मीन्स एक बिट डेटा तुम स्टोर कर सकते हो। और तुम्हारे बाद जब एक रैम चिप रहेगा वो बोलेगा ओके ये जो रैम चिप है ये 4x4 रैम चिप है। 4x4 मतलब क्या है, तुम वहां पे 16 डेटा स्टोर कर सकते हो, माने 16 सेल वहां पे स्टोर है, 16 सेल लेके हम एक चिप बनाया है। ठीक है, 4x4 मतलब 16 सेल, सपोज 4x3 दैट मीन्स 12 सेल, 1 बिट सेल लगा के हम वो क्रिएट किया है, उसको हम बोल रहे कि ओके 4x3 रैम चिप है। बट वो जो 1 बिट सेल है वो भी 1x1 चिप ही है, 1x1 1 बिट का। सर जो प्रीवियस थ्योरी क्लास में आपने एक 512x8 बताया था सर, उसमें 2 सेलेक्ट लाइन था सर, वो वाला हाँ सर डिफरेंस है क्या? हाँ। नहीं नहीं सेम ही है। 512x4 का मतलब है तुम्हारे पास नॉर्मली हम जब रैम सेल के हिसाब से सोचेंगे तो 512x8 ये नंबर ऑफ रैम सेल है, वो रैम सेल लेके हम एक रैम बनाया, रैम चिप बनाया है जिसमें 512 वर्टिकल रैम है और 8 हॉरिजॉन्टल रैम है, जो दैट मींस एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर, तुम एक टेबल के हिसाब से सोच रहे हो। सपोज हमारे पास, हम एक बात दिखाते हैं, सपोज हमारे पास एक टेबल लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे टेबल दिखाना जाता है, ओके ओके देखिए चलो देखिए দিচ্ছি ধরুন আমি ডুপ্লিকেট সাইড এবার বানিয়ে দিই একটা, ধরুন এইটাতে আমি একটা ইনসার্টে গেলাম, यहाँ पे देखो हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, टेबल। सो हम क्या करेंगे, देखो टेबल ये जो पर्टिकुलर वर्टिकल दिखा रहा है ना, ये दैट मीन्स नंबर ऑफ लोकेशन चल रहा है। अब जब हम बोलेंगे नहीं ये हॉरिजॉन्टल जाएंगे तब क्या आएगा, यहाँ पे कितना नंबर ऑफ बीट स्टोर कर पाएंगे। बट ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है ये एक छोटा छोटा रैम सेल है, ठीक है। सो हम चाहते हैं कि हम एक 4x3 रैम सेल बनाएंगे। 4x3 रैम सेल मतलब क्या, मेरा चार वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल, ये मेरा हो गया 4x3 दैट मीन्स 4 वर्टिकल और 3 हॉरिजॉन्टल। ये एक एक छोटा छोटा पॉइंट क्या सेल है, 1x1 सेल है, दैट मीन्स यहाँ पे 4 लोकेशन है, यहाँ पे 4 लोकेशन में डेटा स्टोर कर पाएंगे, एक एक लोकेशन 2 3 4, कितना डेटा एक एक लोकेशन में स्टोर कर सकते हो, एक पास पहला लोकेशन में 3 डेटा, दूसरा लोकेशन में 3, तीसरा लोकेशन में 3, चौथा लोकेशन में 3। सो दैट्स वाई ये हो गया हमारा एक रैम चिप,
बट ये रैम चिप बनाने के लिए हमको कितना सेल का जरूरी लगा, 12। जब हम बनाएंगे 512x8 रैम चिप, दैट मीन्स वहां पे 512 इंटू 8 रैम सेल है 1 बिट का, जिसमें से 512 रैम सेल वर्टिकली ओरिएंटेड है और 8 रैम सेल करके ईच एंड एवरी रो में 8 सेल हॉराइजॉन्टल स्टोर है। दैट मीन्स 512 लोकेशन है और ईच लोकेशन में तुम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे जब दिख रहा है 4x3, दैट मीन्स मेरे पास रैम 4 रैम सेल हॉराइजॉन्टली है। दैट मीन्स हमारा जो रैम बना रहे हैं हम 4x3 रैम, वहां पे 4 लोकेशन होगा और ईच लोकेशन में हम 3 बिट डेटा स्टोर कर पाएंगे। सो मेरा जो मेमोरी का साइज है वो क्या है, वो है 3। दैट मीन्स वाट, मेमोरी वाट का साइज है 3 बिट। जब हम 512x8 बिट रैम लेके जा रहा है तब मतलब क्या है, मेरा 512 वाट है, दैट मीन्स लोकेशन है, और ईच लोकेशन दैट मीन्स ईच वाट का साइज है 8 बिट। यहाँ पे दिख रहा है क्या, हम बोल रहे हैं 4x3, दैट मीन्स नंबर ऑफ वार्ड, दैट मीन्स नंबर ऑफ लोकेशन है 4 और ईच वार्ड में हम 3 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरा वाट का साइज है 3 बिट। सो ये एक एक छोटा छोटा रैम सेल है, ये लेके हम एक रैम चिप बना रहे हैं, ये इसका मीनिंग होता है। मनीष क्लियर हुआ? वाट का मतलब लोकेशन है, वाट का मतलब यस एक लोकेशन, दैट मीन्स कौन कितना, हम जब वाट लिखेंगे तब क्या होता है, वाट मतलब वहां पे एक कुछ डेटा स्टोर होता है, एक वाट में कुछ डेटा स्टोर हो रहा है, जितना वाट होगा उतना रैम का लोकेशन है। क्योंकि रैम में तो हम इस तरीके से नहीं बता सकते क्या, एक रैम नॉर्मली एक हॉराइजॉन्टली और वर्टिकली होता है, दैट मीन्स वो लीनियर स्ट्रक्चर्स होता है। हम जब रैम सेल रखेंगे 1 1 करके हम स्टोर करेंगे, कितना बिट यहाँ पे हम दिखाएंगे। सो ये वाट मतलब एक लोकेशन, लोकेशन वाट का साइज कितना है, तो जितना बिट का वो, जितना बिट का तुम डेटा रखोगे वो लोकेशन में वो उसका साइज होगा। सर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में सर वर्ड इंक्रीज होता है, यस, इसका मतलब ना हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में वाट का साइज इंक्रीज होता है, वाट का साइज इंक्रीज होता है, और वर्टिकल एक्सपेंशन में तुम्हारा नंबर ऑफ वर्ड इंक्रीज होता है। ओके देखो मनीष, और एक बात देखो, सपोज हम चाहते हैं कि ये टेबल देखो हमारे पास, सपोज ये पर्टिकुलर अब तक ये है, अब हम चाहते हैं क्या, हम और रैम सेल जो है, और रैम सेल को हम वर्टिकली ऐड करेंगे तो क्या होगा, मेरा लोकेशन बढ़ेगा ना, मेरा लोकेशन एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो बढ़ रहा है, नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ रहा है। अब हम चाहते हैं क्या ना, हम वो जो रैम सेल है उसको हम वर्टिकली भी एक्सपेंड करें, हॉरिजॉन्टली भी एक्सपेंड करेंगे। दैट मीन्स हमारा अब 3 बिट का वाट था, अब हम उसको बढ़ा रहे हैं, देखो वहां पे बढ़ा रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे बढ़ा रहा है मतलब क्या, मेरा अब 3 से हो गया 6 7, दैट मीन्स ईच एंड एवरी लोकेशन में हम 7 बिट का डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरा वाट साइज हो गया 7। यहाँ से हम डेटा बढ़ा सकते हैं, दैट मीन्स डेटा का साइज बढ़ा सकते हैं, और वर्टिकल में से हम नंबर ऑफ लोकेशन, दैट मीन्स कितना नंबर ऑफ डेटा हम स्टोर कर पाएंगे वो वर्टिकल एक्सपेंड से बना सकते हैं, और कितना बड़ा डेटा हम स्टोर कर पाएंगे वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड से बना सकते हैं। सर आप एक टेबल बनाइए सर, एक एग्जांपल बनाएंगे। ओके सर, बनाना नहीं है सर, जो अभी आप कर रहे थे ना। ओके हाँ बोलो सर थोड़ा सा और बड़ा करिए। बोलो बोलो। सर यहाँ पे हमारा जो लोकेशन है वो 3 है और वर्ड 5 है। हमारा जो लोकेशन है, हमारा नंबर ऑफ लोकेशन हो 5। वर्टिकल देखो, वर्टिकल मतलब नंबर ऑफ रो देखो, नंबर ऑफ रो देखो, और कॉलम देखोगे कितना, एक एक रो में। तुम तो एरे जानते हो, एरे तो 2D एरे तो जानते हो मनीष, तुम तो 2D एरे जानते हो। 2D एरे का जो रो होता है मतलब क्या है, मेरा नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ रहा है, और ईच एंड जब हम कॉलम बढ़ाएंगे तब क्या होगा,
तब ईच एंड एवरी रो में कितना डेटा स्टोर कर पाएंगे। यहाँ पे भी सेम है, जितना हम वर्टिकली बढ़ाएंगे, जितना नंबर ऑफ रो बढ़ेगा, उतना मेरा लोकेशन है, एड्रेस उतना बढ़ेगा, उतना डेटा स्टोर कर पाएंगे। और जब हम हॉरिजॉन्टली बढ़ाएंगे तब हम बोलेंगे डेटा का साइज बढ़ रहा है, लोकेशन नहीं बढ़ रहा है, डेटा का साइज बढ़ रहा है। बोलो। तो जो आपने अब 8 बोलो। बिट डेटा बस मतलब बताया था, यहाँ पे मतलब वर्ड 8 बिट का होगा तब होगा। ओके, तुम 8 बिट करना चाहते हो? ओके, हम 8 बिट लगा देते हैं। चलो देखो, ये 8 बिट हो गया। मेरा जो 8 बिट है डेटा, मेरा लोकेशन कितना है? 4 लोकेशन है। दैट मीन्स ये जो रैम चिप है ये 4x8 का है, ये 4x8 का। दैट मीन्स हम 4 लोकेशन है और ईच लोकेशन में हम 8 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखो, ओके सर। अब बोलो। ठीक है, सो हम 8 बिट डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब क्या? हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन कर रहे हैं। नंबर ऑफ वार्ड नहीं इंक्रीज हो रहा है, वार्ड का साइज बढ़ रहा है। जब हम वर्टिकली लगाएंगे, नीचे जब हम रो बढ़ाएंगे तब क्या होगा? तब मेरा नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ते रहेगा। ठीक है, बोलो, आप बोलो। तो जब नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वर्ड भी तो बढ़ेगा। यस, नंबर ऑफ वर्ड बढ़ेगा, बट वर्ड का साइज फिक्स्ड होगा। ओके वर्ड, नंबर ऑफ वर्ड और वर्ड साइज में अंतर है। नंबर ऑफ वर्ड मतलब नंबर ऑफ लोकेशन, और वर्ड साइज मतलब वो लोकेशन में कितना बड़ा डेटा स्टोर कर पाएंगे। নাম্বার অফ ওয়ার্ড মানে হচ্ছে নাম্বার অফ রোজ, তাই তো? নাম্বার অফ ওয়ার্ড মানে নাম্বার অফ লোকেশন, একদম নাম্বার অফ প্লেস, একদম কতগুলো প্লেস আমি বাড়াতে পারছি। ঠিক আছে, আর ওয়ার্ডের সাইজ মানে হচ্ছে একটা প্লেসের মধ্যে কতটা বড় ডেটা রাখতে পারছি। ছোট প্লেস হলে ছোট ডেটা রাখতে পারবো, সাইজ ছোট হবে। বড় প্লেস হলে বড় ডেটা রাখতে পারবো, সাইজটা বড় হবে, বড় বেশি ডেটা রাখতে পারবো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার। বাকিরা বুঝতে পারছো তো? সায়ন, সুদীপ্ত, সৌমাল্য বুঝতে পারছো তো তোমরা? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এইবার চলে আসি আমাদের পরের সেকশনটা। খুব ইন্টারেস্টিং সেকশন আমরা আলোচনা করছি আজকে। আচ্ছা, আমরা যেটা তৈরি করব, দেখো 4x1 रैम सेल তৈরি করব यूजिंग 1x1 रैम सेल। सपोज हमारे पास क्या है, एक 1x1 रैम सेल है, हम उसको 4x1 रैम से बनाएंगे। सपोज तुम्हारे पास बोल रहा है 4x1 रैम सेल बनाना है, हमने बोला था उसको कहाँ पे तुमको देखना होगा, तुम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड करोगे कि वर्टिकल एक्सपेंड करोगे। जब तुमको बोलेगा जे ओके 4x1 रैम सेल बनाना होगा 1x1 रैम सेल से, सो तुम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ लोकेशन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ लोकेशन मतलब इसको हम वर्टिकल एक्सपेंड करेंगे। नंबर ऑफ वाट साइज जो है, वाट साइज नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे भी 1 है, राइट साइड में भी 1 है, फिक्स्ड है। सो दैट मीन्स हम उसको वर्टिकली एक्सपेंशन करेंगे, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सो इसको हम कैसे करेंगे, देखो यह तो इसको हम कैसे करेंगे। सो दिख रहा है नॉर्मली ये फिगर आएगा, इसको हम कैसे आएंगे देख लेते एक बार। सो क्या करेंगे, इसको हम पहले ऑफ कर लेते हैं। सो हमको रिक्वायरमेंट क्या है, हमको रिक्वायरमेंट है 4x1 सेल 1 रैम चिप बनाना है और रैम सेल बनाना है। कौन सा डेटा से, कौन सा चिप से? 1x1 रैम चिप से ये बनाना है। सो हम चले जाते हैं अदर कंपोनेंट में। अदर कंपोनेंट में हम यहाँ पे रैम सेल चले जाते हैं। रैम सेल मेरा 4 रैम सेल लगेगा, 4 रैम सेल। ठीक है, रैम सेल यहाँ पे एक रैम और एक रैम सेल, यहाँ पे 4 रैम सेल एक्सपेंशन कर रहे हैं और यहाँ पे भी और एक रैम सेल लगा देते हैं। ठीक है, ओके। अब हमको क्या रिक्वायरमेंट है, हमको जो रिक्वायरमेंट है, ईच एंड एवरी रैम सेल का 3 इनपुट्स होना चाहिए, 3 इनपुट्स। दैट मीन्स एक इनपुट मेरा इनपुट के लिए आएगा, एक मेरा आउटपुट के लिए आएगा, एक सिलेक्शंस के लिए आएगा, और एक क्या आएगा, एक मेरा रीड राइट ऑपरेशंस के लिए आएगा। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे
पहले एक इनपुट लगा देते, इनपुट सेल लगा देते। सो इनपुट आउटपुट के लिए हम यहाँ पे एक बीट स्विच लगा देते जो इनपुट के लिए यूज होगा। सपोज ये वाला सेक्शन से हम इनपुट लगाएंगे। इनपुट कौन सा रैम सेल में जाएगा? चारों में से एट ए टाइम कोई एक रैम सेल में जाएगा। चारों में से एट ए टाइम कोई एक रैम सेल में जाएगा। जिसका जो रैम सेल सिलेक्टेड है उस रैम सेल में ही जाएगा। ठीक है। सो हम क्या कर लेते हैं, तो पहले ये जो रैम का पार्ट है, ये रैम का पार्ट को हम थोड़ा पिन डायग्राम यहाँ पे दिख लेते हैं। यहाँ पे पिन डायग्राम यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि यूज इजी होगा। दूसरा क्या कर लेते हैं, दूसरा हमको सिलेक्शन करने के लिए जो पार्ट का रिक्वायरमेंट है वो है मेरा एक डिकोडर का रिक्वायरमेंट है। डिकोडर दैट मीन्स कितना नंबर ऑफ डिकोडर हम लेंगे, माने दैट मीन्स साइज कितना होगा कोई एक डिकोडर का। साइज के लिए हमारे पास देखो मेरे पास 4 रैम है, एट ए टाइम एक रैम को सिलेक्शन करना है। दैट मीन्स 2x4 हम डिकोडर लगाएंगे तो काम हो जाएगा, 2x4। ठीक है। सो हम एक बार देख लेते हैं डिकोडर मिलता है क्या नहीं। डिकोडर यहाँ पे मिल रहा है, देखो तो यहाँ पे एडर सर्किट नहीं, সিকোয়েন্সিয়াল স্যার আছে একেবারে প্রথমে আছে স্যার 2x4 ডিকোডার। ओके, ये 2x4, ये 2x4 डिकोडर यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, 2x4 डिकोडर दिख रहा है। यहाँ भी एक चिप है, डिकोडर भी एक चिप है। ठीक है, यहाँ पे सर्किट है, ये चिप के अंदर सर्किट है, सिग्नल देना है। सो डिकोडर का जो पिन डायग्राम उसको भी हम एक बार यहाँ पे दिख लेते हैं। सो हम दोनों को टैली करने के बाद उसको लगाना है, तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, दोनों को टैली करके हम लगाएंगे। ठीक है, चलो मेरे पास क्या है, मेरे पास पहले हमने जो चीज लिया वो इनपुट के लिए यूज होगा। सो देखो इनपुट जब लगाएंगे कौन सा पिन में हम इनपुट लगाएंगे, देखो इनपुट लगाएंगे हम 5 नंबर पे इनपुट लगाएंगे। यहाँ पे देखो 5 नंबर पे इनपुट लगाएंगे। सो 5 नंबर मतलब ये वाला पोर्शन, तो ये वाला सेक्शंस पे हम ले जाते 5 नंबर में लगाएंगे। तो कनेक्शंस कहाँ पे लगाएंगे, 5 नंबर पे यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते, यहाँ पे लगा देते और यहाँ पे भी लगा देते। सो मेरा 5 नंबर जो पिन है वो पिन में हम इनपुट लगा दिया। देख पा रहे, 5 नंबर में जो पिन है उसमें हमने इनपुट लगा दिया। दैट मीन्स इनपुट हम 0 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते। दैट मीन्स कौन सा रैम सेल में हमको कुछ डेटा स्टोर करना है वो डिपेंड करता है तुम्हारा इनपुट के ऊपर। अब क्या करना है, अब हमको आउटपुट लेना है। आउटपुट लेने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट आउटपुट में चले जाएंगे और जो बीट डिस्प्ले है, बीट डिस्प्ले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, बीट डिस्प्ले का। सो बीट डिस्प्ले आउटपुट के लिए कौन सा लाइन, कौन सा पिन यूज होगा, मेरा 4 नंबर पिन यहाँ पे यूज होगा, पिन नंबर 4। सो हम यहाँ इसको कनेक्शंस कर लेते हैं, यहाँ पे 4 नंबर पिन से हम कनेक्शंस कर लेते हैं। बट यहाँ पे कनेक्शंस करने के लिए थोड़ा समझना होगा। कनेक्शंस हम कैसे करेंगे, चारों में से तो 4 आउटपुट यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, चारों में से कोई एक आउटपुट आएगा जो रैम सेल सिलेक्टेड है उसके हिसाब से ही वहां पे आउटपुट आएगा। दैट मीन्स इनपुट सेल से हम चारों कनेक्ट कर सकते, पर चारों से एक बार हम डायरेक्ट आउटपुट नहीं कनेक्ट करेंगे। सो हम क्या करेंगे, हम और लगाएंगे, और गेट का लगाएंगे कि और मतलब चारों में से कोई भी एक आएगा 1 तो 1 हो जाएगा, कोई भी एक 0 आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए हम उसको और गेट लगाएंगे, बाद में वो लगा लेते। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक रीड राइट ऑपरेशंस लगाएंगे। सो हम रीड राइट ऑपरेशंस के लिए भी हम यहाँ पे एक बीट स्विच का यूज करेंगे, बीट स्विच का, ये रीड राइट ऑपरेशंस के लिए यूज होगा। सो रीड राइट ऑपरेशंस कहाँ पे लगाएंगे, रीड राइट के लिए हम 6 नंबर पे लगाएंगे। सो कनेक्शंस रीड राइट ऑपरेशंस 6 नंबर पर लगा लेते। सो यहाँ पे लगा लेते, यहाँ पे लगा लेते, 6 नंबर पे लगा लेते। बट काम एक बार करेगा, जो पर्टिकुलर रैम सेल सिलेक्टेड है उसके ऊपर ही काम होगा, उसके ऊपर ही काम होगा। ठीक है, अब लगा देते डिकोडर। हम डिकोडर लगाने वाले हैं। सो डिकोडर यूज करेंगे, डिकोडर यूज करेंगे हमारा 2 से 4 को सिलेक्ट करने के लिए। सो मेरा जो डिकोडर है, ये डिकोडर में 2 मेरा बीट स्विच लगेगा,
दैट मीन्स 2 इनपुट लगेगा जो सिलेक्शन के लिए यूज होगा। और तुम देखो यहाँ पे मेरा जो डिकोडर है, यहाँ पे जो डिकोडर दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो डिकोडर दिख रहा है, ये डिकोडर में बोला गया है जो इनपुट सेक्शन से ऊपर वाला और जो नीचे वाला सेक्शन है वो आउटपुट वाला सेक्शन है। सो ऊपर वाला जो सेक्शन है, ऊपर वाला सेक्शन में मेरा A05 है और A17 है। दैट मीन्स मेरा कनेक्शन जो दिख रहा है यहाँ पे A0 वाला 5 में गया और A1 वाला 7 में गया। ये मेरा इनपुट सेक्शंस के लिए यूज होगा। और मेरा आउटपुट जो दिख रहा है, देखो यहाँ पे डिकोडर का आउटपुट, डिकोडर का जो आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे देखो D0 कहां से निकल रहा है, 4 से निकल रहा है, 4 से। सो D0 दैट मींस 4 वाला जब हम सिलेक्ट करेंगे तब ये पर्टिकुलर रैम सेल को सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा। मेरा सिलेक्शन बिट रैम सेल का कहां पे है, देखो रैम सेल का सिलेक्ट हो रहा है मेरा 8 नंबर चिप, 8 नंबर पिन, यहाँ पे देखो ये 8 नंबर पिन मेरा सिलेक्शन के लिए यूज हो रहा है। सो दैट मीन्स ये 0 से हम पहला वाला 8 नंबर में लाएंगे, दूसरा वाला हम यहाँ पे लगाएंगे, तीसरा वाला हम यहाँ पे लगाएंगे और फोर्थ हम यहाँ पे लगाएंगे। सो मेरा 8 नंबर जो सेक्शंस था वो 8 नंबर सेक्शंस यहाँ पे सिलेक्शंस हो गया। ओके, और एक मिस हो गया क्या, मेरा जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला 6 था, ये 6 था, ओ क्रॉस हो गया। नहीं, ये वाला सेक्शन हमने लगाया और एक बार देख लेते, चलो ये वाला हमने यहाँ पे ऐड किया। ओके, दूसरा वाला हम यहाँ पे 6 नंबर पे ऐड किया, हम तीसरा वाला 6 नंबर पे ऐड किया, चौथा वाला 6। ओके, मेरा ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये रीड राइट के लिए चल रहा है, ये मेरा इनपुट है और ये मेरा सिलेक्शन लाइन है। ठीक है, अब हमको आउटपुट लेना है। सो आउटपुट के लिए हम यूज करेंगे मेरा ऑर गेट का यूज करना होगा, क्योंकि मेरा चारों में से कोई एक आउटपुट में आएगा। मेरा तो 4 इनपुट वाला ऑर गेट नहीं है, मेरे पास 2 इनपुट वाला ऑर गेट है। सो हम यहाँ पे तीनों ऑर गेट का यूज करेंगे, तीनों ऑर गेट का। ठीक है, तीनों ऑर गेट का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये थोड़ा लिमिटेशंस है, हमने बताया था। तो क्या है, ये जो आउटपुट वाला सेक्शंस है, सो कनेक्शंस में चले जाते। ये आउटपुट क्या है, देखो मेरा जो रैम सेल है, रैम सेल का जो आउटपुट 4 नंबर से निकल रहा है। सो ये जो पर्टिकुलर रैम सेल है, यहाँ पे हम इससे कनेक्ट कर लेते और यहाँ पे जो आउटपुट जा रहा है यहाँ से हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते। ठीक है, ओके, दूसरा वाला जो हम सिलेक्ट कर लेते, ये दूसरा वाला सेक्शंस के लिए सिलेक्ट कर लेते हम। ओके, दूसरा क्या कर लेते, ये जो रैम सेल है, ये रैम सेल के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रैम सेल के लिए, और ये आउटपुट के लिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, सो उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो आउटपुट निकल रहा है दैट मीन्स ये दोनों जो रैम है उसमें से एक और ये जो रैम है उसमें से एक को हम यहाँ पे पिन लगा रहे हैं और ये आउटपुट है, हम यहाँ पे आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, सो मेरा हो गया यहाँ पे कोई एक 1x1 रैम सेल से 4x1 रैम सेल डिजाइन। दैट मीन्स तुम देख रहे हो हम लोग 4x1 रैम सेल बना रहा है। दैट मीन्स मेरा जो साइज रहेगा, डेटा का साइज जो रहेगा वो 1 बिट रहेगा, बट हम 4 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स 4, मेरा 4 रैम है तो 4 बिट डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट एट ए टाइम हम 1 बिट ही डेटा स्टोर कर सकते हैं और हमारा जो साइज होगा वो 1 बिट ही होगा। बट पहला वाला जो था वहां पे क्या था, ओनली 1x1 रैम था। दैट मीन्स एट ए टाइम ओनली 1 बिट ही हम डेटा स्टोर कर पाते और 1 से ज्यादा डेटा हम स्टोर नहीं कर पाते। बट यहाँ पे हम 4 बिट डेटा स्टोर कर पाएंगे और डेटा का साइज होगा क्या, डेटा का साइज होगा 1 बिट। 4 बिट मतलब 4 डिफरेंट लोकेशन में स्टोर कर पाएंगे। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे वर्टिकली एक्सपेंशन किया है, हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन नहीं किया। ठीक है, सो यहाँ पे जब हम देखेंगे क्या होगा, अच्छी तरह से देखना। सो पहले यहाँ पे जो रैम सेल हमने बनाया वहां पे कुछ डेटा अभी नहीं है, कुछ डेटा नहीं है। दैट मीन्स तुम जब यहाँ पे रीड ऑपरेशंस लगाओगे तब क्या होगा, क्रॉस ही आएगा, क्रॉस आएगा। तुम देखो कोई भी एक सिलेक्ट करो, सपोज हम सिलेक्ट कर लेते 01। जब हम 01 करेंगे तो देखो 01 मतलब मेरा जो 1 नंबर रैम ये सिलेक्ट हुआ
बट वहां पे तो अभी कुछ डेटा नहीं है। अब हम चाहते हैं क्या, हमारा जो ऑपरेशन हो रीड ऑपरेशन हो। रीड मतलब हमने 1 लगाया, यहाँ पे 1 लगा दिया। सो जब 1 लगाया वो इनपुट का कुछ काम नहीं होगा, आउटपुट दिखाएगा। बट रैम में तो कुछ डेटा ही नहीं है। सो यहाँ पे क्रॉस आना चाहिए। एक बार देख लेते आते हैं क्या नहीं। जब हम क्रॉसिंग देखो क्रॉस आएगा, दैट मीन्स डोंट केयर कंडीशन इनहिबिटेड स्टेट में चलेगा। दैट मीन्स हमारा जो सर्किट है, सर्किट में जो डेटा आ रहा है वो ठीक नहीं है। दैट मीन्स थोड़ा गलत ही आ रहा है। सो हमको क्या करना होगा, पहले डेटा को राइट करना है, तबे हम वो डेटा को रीड कर पाएंगे। पहले तो डेटा रीसेट में है, रीसेट में है, उसमें कुछ डेटा नहीं है, उसको हम डायरेक्टली रीड करना चाहेंगे तो इनहिबिटेड स्टेट में चले जाएगा। अब हम चलेंगे क्या, अब हम बोलेंगे ओके हम कुछ डेटा को यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करना चाहते। पहले सोचो हम चाहते क्या, ओके जीरो, यहाँ पे देखो हम 0 0 लगाते थे, 0 0 लगाते, हम यहाँ पे 0 लगाते। जीरो मतलब क्या, जीरो मतलब है मेरा क्या, जीरो मतलब राइट, जीरो मतलब राइट। देखो नीचे वाला देखो, जीरो मतलब राइट, देखो दिख रहा है, जीरो मतलब राइट। दैट मीन्स ये वाला सेक्शन 0 है, हमको राइट करना, हमको कौन सा डेटा राइट करना है। सपोज हम चाहते हैं कि 1 राइट करे। 1 कहां पे राइट होगा, 1 राइट होगा रैम 1 में, क्योंकि हमने 0 0 लगाया, 0 0 लगाया। याद रखना कौन सा रैम में कौन डेटा जा रहा है। सो याद रखो पहला जो रैम है उस पे हम 1 राइट कर रहे हैं। सो पहला 1 राइट किया हमने, राइट हो गया। अब हम चाहते हैं क्या, 0 1 0 1 करेंगे। दैट मीन्स 0 1 में हम ये जो रैम है दूसरा वाला रैम, वो दूसरा वाला रैम में हम कुछ डेटा क्या करना चाहते हैं, उसको भी हम राइट करना चाहते। सो हम चाहते हैं कि इसको 0 से राइट करें। तो क्या करेंगे, हम राइट कर लिया, सिमुलेट कर लिया, तो जो 0 यहाँ पे था वो 2 नंबर रैम में स्टोर हो गया। सो पहला रैम में 1 था, दूसरा रैम पे 0 हो गया। तीसरा रैम में हम चाहते हैं कि जो तीसरा जो रैम है उस रैम में भी हम कुछ डेटा स्टोर करेंगे। सो हम कौन सा डेटा स्टोर करेंगे, सपोज हम 1 स्टोर करेंगे। सो 1 स्टोर करेंगे मतलब राइट होगा। राइट के लिए हमारे पास तो राइट ऑपरेशन 0 है, 0 है। सो 0 हो रहा है, सो 0 हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला 1 ये रैम में स्टोर हो गया। अब हम चाहते हैं कि चौथा वाला वहां पे भी हम 1 स्टोर करना चाहते हैं। सो हम वहां पे भी 1 स्टोर कर दिया। सो देखो हम जब चलाएंगे तब क्या होगा, ये 1 भी यहाँ पे स्टोर हो गया। सो दैट मीन्स यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। अब हम चाहते हैं कि हमको रीड करना है कौन सा वाला, हम चाहते हैं कि ओके हम 2 नंबर से रीड करेंगे, 2 नंबर से। सो 2 नंबर मतलब सिलेक्शन क्या है, 0 1 मेरा सिलेक्शन है। दैट मीन्स हम 2 नंबर रैम को सिलेक्ट करेंगे। हमारा जो रीड राइट ऑपरेशन है वो क्या है, हमको रीड करना है। रीड करना मतलब 1 है। दैट मीन्स ये वाला सेक्शन और काम नहीं करेगा, इनपुट वाला सेक्शन काम नहीं करेगा। हम कहाँ पे काम करेगा, आउटपुट वाला सेक्शन काम करेगा। दैट मीन्स हमने 2 नंबर रैम को सिलेक्ट किया है तो आउटपुट 0 होना चाहिए, तो आउटपुट 0 होगा, 0 ही दिख रहा है। अब हम चाहते क्या हो कि हम 4 नंबर रैम को हम उसका डेटा हम फेच करें। तो 4 नंबर डेटा में क्या है, 1 है, 4 नंबर पे 1 है। सो देखो 1 मिल रहा है, देखो 1 मिल रहा है। हम चाहते क्योंकि 3 नंबर में जाए, 3 नंबर में भी तो 1 है, 3 नंबर में भी 1 है। सो 3 नंबर जब तक 0 लगाएंगे तो देखो यहाँ पे 3 नंबर में भी 1 है। दैट मीन्स एट ए टाइम तुम एक एक बीट को रीड कर रहे हो, बट कोई एक पर्टिकुलर टाइम में तुम चारों रैम में 4 डिफरेंट डेटा रख सकते हो। डेटा का साइज क्या, डेटा का साइज 1 बीट है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वर्ड 1 बीट का है, नंबर ऑफ वर्ड तुम्हारा यहाँ पे 4 है, क्योंकि हमने जो रैम से लगाया वो वर्टिकल एक्सपेंशन किया, ठीक है। और जो सिलेक्शन लाइन डिकोडर से हम कोई एक रैम को सिलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर, हेलो सर हॉरिजॉन्टली एक्सपेंड कैसे करेंगे? अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हम उसका थ्योरी पहले सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कैसे हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन करेंगे। इसके लिए ये सेक्शन हम नेक्स्ट वीक में करेंगे। नेक्स्ट वीक में हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन करेंगे, क्योंकि जो सैटरडे में जो क्लास होगा वो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन हम बोलेंगे कैसे होता है, ठीक है मनीष। वो उसके बाद हम देखेंगे ये दोनों को कैसे पंच करेंगे, माने हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लेके हम कैसे चलेंगे, वो भी हम देखेंगे। স্যার আমি করেছি ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা দেখুন না।
তুমি স্ক্রিন শেয়ার করো তাহলে मनीष ओके मनीष यस सर यस सर ओके हम आगे थ्योरी वाला सेक्शंस लॉजिक वाला सेक्शंस क्लियर कर लेते उसके बाद हम उस लैब में चले आएंगे तो उसका मजा आएगा डायरेक्ट सर, प्रैक्टिकल easy करोगे था। तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है हाँ इजी है बट उसका डिजाइन को पहले समझना है इसलिए हमने बोला इजी है वेरी इजी है ओके विभू दिखाओ और एक तुम लोगों को करना है जो है सर, हम देखते- बताएंगे विभू এখনো দেখতে পাঠায় পাচ্ছি। নি দেখতে পাচ্ছেন তুমি প্রেজেন্ট হ্যাঁ আমি এখনো প্রেজেন্টেশন পাইনি প্রেজেন্ট আরেকবার করো আমার কি নেট স্লো আছে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ বিভু স্ক্রিন হ্যাঁ স্যার বিভু স্ক্রিন কি বাকিদের কাছে এসছে হচ্ছে আমার কাছে কিন্তু আমার কাছে আসেনি গো সে কি হলো আরেকবার প্রেজেন্ট করো স্যার হ্যাঁ আসছে ওকে দাঁড়াও আসছে এখনো প্রেজেন্টিং কমপ্লিট হয় বিভু এখনো প্রেজেন্টেশন চলছে আমার কাছে হ্যাঁ বিভু প্রেজেন্ট কমপ্লিট হ্যাঁ এসছে বিভু ওকে হ্যাঁ আচ্ছা, এটা- এবার তুমি কি আগে কোনো ডেটা সাপ্লাই করেছো দিয়েছো আগে কোনো ডেটা হ্যাঁ স্যার দিয়েছিলাম আপনার সঙ্গে করছিলাম কিন্তু দেখলাম হয়নি ডোন্ট কেয়ারটা হচ্ছিল না আবার ডোন্ট স্যার কেয়ারটা হচ্ছে একদম প্রথমে যখন তুমি কোনো ডেটা দাওনি রিড করতে চাইছো তখন হ্যাঁ স্যার সেটাই হচ্ছিল না স্যার আবার প্রথম থেকে মানে এটা প্রথম থেকে আবার করতে গেলে কি করতে হবে স্যার প্রথম থেকে Yes. করতে গেলে এটা আবার স্টোর হয়ে থাকে তাহলে তো আবার তোমাকে র্যাম সেল তো এইভাবে এখানে তো কোনো সিমুলেটরে নেই তোমাকে আবার কেটে করতে হবে নতুন করে আচ্ছা স্যার এটা সেটা বাদ দাও সেটা বাদ দাও আগে তুমি নয় ডোন্ট কেয়ারটা বাদ দিয়ে বাকিগুলো কি আসছে স্যার বলুন স্যার পরপর করছি স্যার দেখুন ঠিক আছে আচ্ছা তুমি একটা কাজ করো তুমি যেটা করো সেটা হচ্ছে ইনপুটে তুমি জিরো দাও হ্যাঁ স্যার জিরো আচ্ছা দিয়ে আছে ওকে রাইট মানে রাইট যেটা সেটা হচ্ছে তোমার জিরো হ্যাঁ তবে রাইট অপারেশন হবে ঠিক আছে আর এবার তুমি জি- 00 সিলেক্ট করো 00 00 সিলেক্ট করো হ্যাঁ দাঁড়ান স্যার এটা একটু সরিয়ে দেন হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ ওকে এবার সিমুলেট করো এবার হ্যাঁ রান করো তাহলে কি হবে না প্রথমটাতে জিরো স্টোর হলো দেখতে পাবে না এখন দেখার দরকার নেই মনে রাখো প্রথম র্যাম সেলটাতে জিরো স্টোর হলো মনে রেখো এইবার কি করো না এইবার ইনপুটটাকে 1 করে দাও এটা ইনপুট ওয়ান হ্যাঁ ওটাকে 1 করো সিলেকশন লাইনটাকে 01 করো রিড রাইট অ্যাজ ইট ইজ যেরকম আছে থাকুক কারণ আমি রাইট করতে চাইছি প্রথমে দেখতে চাইছি সিমুলেট করো ঠিক আছে হ্যাঁ, simulate- তাহলে আমার 2 নম্বর সেলে কি হলো 2 নম্বর সেলে 1 স্টোর হলো মনে রাখো প্রথম সেলে 0 2 নম্বর সেলে 1 এবার আবার 10 করো ডিকোডারে 10 করো হ্যাঁ এবার একই রেখে সিমুলেট করো ঠিক আছে তাহলে তোমার কি হলো 0 1 1 মনে রাখো 3 নম্বর সেলে গিয়ে 1 হলো এবার 1 1 করো ডিকোডারে করে ইনপুটটাকে 0 করে দাও হ্যাঁ এবার রান করো তাহলে তোমার 4 নম্বর সেলে গিয়ে 0 হয়েছে মনে রাখো 4 নম্বর সেলে যে বিটটা এসেছে সেটা হচ্ছে 0 তাহলে আমার কি ডেটা স্টোর আছে আমার চারটে লোকেশনে প্রথম লোকেশনে 0 তারপরে দুটো লোকেশনে 1 তারপরে লোকেশনে 0 জিরো ওকে এইবার তুমি ধরো না আমি চাইছি যে 3 নম্বর লোকেশন 3 নম্বর র্যামের ডেটাটাকে রিড করব 3 নম্বর মানে হচ্ছে 10 ওটাকে 1 করে রাখো এইবার চালাও দেখো আমার 3 নম্বর লোকেশনে 1 আসছে কিনা ওয়ান আসেন স্যার হ্যাঁ, তার মানে ভুল আছে তার মানে তোমার এটা কোনো সার্কিটে ভুল করে ফেলেছো আচ্ছা এটাকে একটু সিলেকশন লাইনগুলো আমাকে দেখাও পরপর দেখাও আচ্ছা ওটা ইনপুট লাইন আচ্ছা ওটা আরেকটা ওই ইনপুটটা গোলমাল হয়েছে মনে হচ্ছে 3 নম্বর লাইনের ইনপুটটা 3 নম্বর সেলের না স্যার এই তো স্যার এই 3 নম্বর ইনপুটটা সেলের দেখুন ইনপুট এই তো স্যার আচ্ছা দেখুন 2 নম্বর সেলের ওকে 2 নম্বর সেলেরটা গেছে আচ্ছা ঠিক আছে
4 একটা নম্বরটাও গেছে। আচ্ছা ইনপুটটা ঠিক আছে, ইনপুট ঠিক আছে। আচ্ছা রিড রাইটটা দেখো, রিড রাইটটা এটা স্যার এই দেখুন স্যার রিড 6 হচ্ছে। গেছে, আচ্ছা হ্যাঁ 6 6 গেছে, গেছে, এটা এটা 6 6 গেছে। গেছে। আচ্ছা এরপর একটা 6 পড়েনি, ওই যে 3 নম্বর র্যামটাতে 6 পড়েনি মনে নাকি? এই তো স্যার 6 গেছে, এই তো দেখুন স্যার দেখো এইটাই, এই তো স্যার ও 6 গেছে। 6 গেছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তার আর পরেরটা কি 6 গেছে? এই তো 2 স্যার নম্বরটা এইটাই, কি এই তো 6 6 গেছে? গেছে। তারপর স্যার ডিকোডার তো দেখুন স্যার আমি দেখে দিচ্ছি স্যার। ডিকোডার ঠিক আছে, ডিকোডারে দেখো আউটপুটটা দেখো, হ্যাঁ ডিকোডার এটা আউটপুট প্রথমের 8 সিলেকশনে গেছে। গেছে, হ্যাঁ সিলেকশনে। এটা হ্যাঁ সেকেন্ডের 8 গেছে, এটা থার্ডের 8 হ্যাঁ গেছে, এটা 4 নম্বরের 8 গেছে। এবার স্যার হুম আউটপুট গুলো এবার এর 8 থেকে হ্যাঁ স্যার আউটপুট দেখো। এর হ্যাঁ অর গেটে গেছে, হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর ঠিক এর আছে। 8 থেকে এই অর গেটে গেছে, এরপর হ্যাঁ এই 8 থেকে এই অর গেটে গেছে, এই 8 থেকে এই অর গেটে গেছে। এবার এইটা স্যার এর ইনপুটে এসছে, এটা এর ইনপুটে এসছে, এটা আউটপুটে গেছে। ঠিকই তো দেখাচ্ছে, করতে প্রবলেম হলো। আর স্যার আপনার র্যামটা স্যার র্যাম লেখা আছে, আমার আরে আরে আসছে কেন? র্যামটা কি ঠিকঠাক কাজ করছে না নাকি বুঝতে পারছি না। কিন্তু এই র্যাম র্যামটি, সিরিজ সিলেক্ট করেছে তো? হ্যাঁ এই র্যাম ও না দেখুন ওটা স্যার এই, ছোট 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 হিসাবে এসছে মনে হয় ওটা। র্যাম তুমি ওটা এক্সপ্যান্ড মানে ছোট লেখা আছে বলে তাই না, কাজ করবে না কেন? কি আচ্ছা আবার কি আচ্ছা কাজ আচ্ছা। করবে না কেন? ওটা এমটা আসেনি, ছোট লেখা বলে আসেনি। হ্যাঁ, কাজ আচ্ছা আচ্ছা। করবে না, না কাজ করছে। তুমি আমি এখন সিঙ্গেল র্যামে কাজ করছিল তো? আমি যখন স্যার ছোট ছোট করে করছিলাম দিয়ে পরে বড় করেছি প্রথমে। স্যার আপনার না র্যামে তো স্যার নট তো মাঝখানে ছিল। কোনটা গো আজস্বী? হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ র্যামে কি বলছেন, আপনার র্যামটা দেখতে আরেকবার বলো একটু, র্যামে, আমার র্যামে। আপনি স্যার দেখুন ওই নচ আছে না একটু ছোট করে প্রত্যেকটা আইসিতে, দেখুন স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেকটা আইসিতে। দাঁড়ান স্যার আমি হ্যাঁ স্যার আপনার র্যামে স্যার দেখবেন ঠিক ঠিক প্রত্যেকটা ঠিক। আইসিতে নচ গুলো যেগুলো ছিল স্যার ওটা স্যার লেফটে মাঝখানে ছিল স্যার। হ্যাঁ এই স্যার ভিভো তো র্যামটা তুমি স্যার তো তুমি স্যার র্যাম নিচের সেলই তো দিকে। সিলেক্ট করেছো, বিভু র্যাম সেলই তো সিলেক্ট হ্যাঁ করেছো নাকি? হ্যাঁ স্যার আমি আরেকবার সিলেক্ট করে দেখছি, আমি ওটাই সিলেক্ট তুমি করেছিলাম এখানে। তুমি যদি হ্যাঁ অন্যটা সিলেক্ট করো তাহলে অসুবিধা কিছু নেই, তুমি তার না স্যার এই র্যাম, স্পেসিফিকেশনটা দেখে নাও না। এই দেখুন স্যার এই র্যামটা, এই দেখুন এর স্যার স্পেসিফিকেশন এটাই সিলেক্ট করেছিলাম। এই দেখুন স্যার র্যাম সেল সিঙ্গেল বিট অনলি, ওনার আমি ওই ওই আমি যেটা করেছি ওটাই দেখিয়ে দিচ্ছি স্যার। এই র্যাম তো স্যার র্যাম এর হ্যাঁ একই একই স্পেসিফিকেশন, একই আছে। এই একই স্পেসিফিকেশন আছে। দেখুন। ঠিকই তো আছে, ঠিকই তো আছে। 0 1 2 3, হ্যাঁ ঠিকই তো আছে, চাপ বাবা। আর একবার সার্কিটটা খুব ভালো করে বিভু দেখো, যদি কোনো কিছু ভুল হয়ে থাকে। সার্কিটেই ভুল হয়েছে, তোমার सर स्पेसिफिकेशन ठीक है। हम्म सर मेरा भी काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा भी काम नहीं कर रहा है, क्या है? सर जा मेरा भी बाबा। सेम रैम है सर, ऐसा ही है पूरा। सर आपका कौन सा वर्जन है सर, 32 बिट का या 64 আমার बिट? 32 বিট কা। আমাদের हमारा 64, 64। আমরা তাতে কি হয়েছে, 64। একই তো হবে। सर आई थिंक इसलिए रिमूव कर दिया वेबसाइट से, इसमें कुछ गड़बड़ था। वो হ্যাঁ रिमूव স্যার कर दिया এবং वो चीज, हाँ वो ये चीज আর रिमूव कर 64টা, दिया। 64টা বোধহয় ভাইরাস ছিল ওই জন্য রিমুভ করে দিয়েছে বোধহয়, আমি দেখিনি লাস্ট, তবে যখন আমি করেছিলাম তখন ভাইরাস ছিল। सर 32 बिट चल नहीं रहा है सर मेरे पीसी पे। আমি স্যার 32 না বিটটা একবার তোমার করবো, আমার দুটোই চলে তোমার বোধহয়। 32 বিট কি চলবে আমি বলতে পারবো না তোমাদের এতে। আমার স্যার অনেকগুলো অ্যাপ্লিকেশন আমি 32 বিটের করেছি, চলেছে, কোনো প্রবলেম হয়নি, দুটোই চলে, 64 এ চলে 32 এ চলে। अच्छा तुमने देखा तो आईसी मेमोरी जो दिख रहा है ना, आईसी मेमोरी वहाँ पे 4x3 दिख रहा है ना, 4x3 तुम लोगों का 4x3 दिख रहा है आईसी मेमोरी, जो रैम सेल के बाद जो दिखा रहा है आईसी मेमोरी, হ্যাঁ आईसी चिप मेमोरी जो স্যার, है 4x3। হ্যাঁ 4x3 हाँ স্যার। वो देखो स्पेसिफिक 4x3 ना, वो से हमको बनाना है उसके। जो एक थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे, जो 68 बिट है, 64 बिट है, 64 बिट में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है क्या करें, बट वो इसका डिजाइन इस तरीके से होगा, तुम्हारा डिजाइन जो है सेम ठीक ही है।
भूल कुछ नहीं है, ठीक है। तो स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दो। क्या क्या करेंगे, बट यहाँ पे 32 बिट से हमारा ठीक ठाक दे रहा है। दैट मीन्स 64 बिट में जो सिमुलेटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ बाग है, ठीक है। बट तुमको क्या करना है, तुमको जो पार्ट करना है वो है, हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तुम्हारा काम जो रहेगा, तुम्हारा होमवर्क जो रहेगा, होमवर्क। सो होमवर्क क्या रहेगा हम बोलते हैं, जस्ट अ मिनट। वो आईसी मेमोरी को यूज करना है अभी, आईसी मेमोरी को, ठीक है। वो 4x3 वाला मेरा रैम चिप है। जो चिप बोल रहा है ना मनीष, जब पूछ रहा है सेल और चिप की डिफरेंस क्या है, देखो वहां पे दिख रहा है 4x3। दैट मीन्स वो जो रैम चिप बनाया वहां पे 12 रैम सेल है, 12 1x1 रैम सेल है, वो इंटीग्रेट किया गया है। सो तुमको जो चीज बनाना है वो है, हमको 4x3 ये रैम सेल लेके 16x3 ये रैम बनाना है। 4x3 रैम सेल लेके 16x3 ये रैम बनाना है। तुम बना सकते हो क्या, ट्राई कर सकते हो। ओके, रिजल्ट गलत आ सकते हैं तुम्हारा सिमुलेटर्स में, ओके, बट तुम वो बना सकते हो क्या, एक बार ट्राई करोगे अभी। মানে স্যার এই सर ये চারটে 4x3 ইয়ে নেবো আপনার হ্যাঁ, ফোর চারটে ক্রস লাগবে। থ্রি চারটে, ইয়েস, চারটে 4x3 র্যাম সেল মানে র্যাম চিপ নেব, নিয়ে উই আর क्रिएटिंग और एक्सपेंडिंग 16x3 रैम। हम 16x3 रैम बनाएंगे 4x3 रैम मेमोरी चिप लेके। यहाँ पे 1 बिट मेमोरी चिप नहीं है, यहाँ पे 4x3 मेमोरी चिप है। सो उसका जो पिन डायग्राम है वो थोड़ा अलग है, उसको समझ पढ़ गया। पढ़ के उसको बनाना है और सोचना है वहाँ पे कौन सा चीज डालेंगे, क्या कैसे उसको कनेक्ट करना है, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क, ठीक है। अब तुम एक बार कोशिश कर सकते हो, और एक बार नॉर्मल 4x3 तुम एक्सपेंशन पहले मत करके तुम देखो 4x3 एक रैम सेल लेके वो काम हो रहा है क्या, नहीं की नहीं, पहले वो देखो, एक सिंगल 4x3 रैम सेल लो और उसके अंदर रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है क्या नहीं वो देखो पहले। वो होगा तो उसके बाद उसको एक्सपेंशन करना इजी होगा। तो आज जो काम करो, जो टाइम है हमारे पास, वो 4x3 एक रैम सेल लो और रीड राइट ऑपरेशंस काम कर रहा है क्या नहीं देखो। सर सेम होगा तो सर? सेम ही होगा, बट उसका पिन डायग्राम थोड़ा अलग है, एक बार देख लेना, एक यस बार सर। देखो काम कर रहा है क्या नहीं। तुम्हारा 4x3 पिन जो दिया गया है, जो चिप दिया गया है, वो काम कर रहा है क्या नहीं देखो एक बार। उसके बाद उसको तुमको यूज करना है, क्योंकि वो चिप बड़ा हो गया, डिफरेंट लेग भी है, टेक्निक सेम है, बट उसको करना है। वर्टिकली करना है, वर्टिकली, क्योंकि वर्टिकली हमने बोला है नंबर ऑफ लोकेशन से बढ़ाना है, नंबर ऑफ साइज, दैट मीन साइज ऑफ द वर्ड नहीं बढ़ाना है, दैट इज वर्टिकली करेंगे हम। सर यहाँ पे एड्रेस इनपुट करके है सर, तो एड्रेस इसका यूज इनपुट, होगा इनपुट। सर 14 नंबर पिन और 13 नंबर पिन। वो 14 नंबर पे 13 नंबर पे, ओके, एक बार देख लेते हैं हम। सर इसका यूज होगा क्या? ओके, स्पेसिफिकेशन से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो दे रहा है वहाँ पे अपर टर्मिनल्स इनपुट के लिए, लोअर टर्मिनल आउटपुट्स के लिए पिन 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। रीड राइट ऑपरेशंस होगा 16 नंबर पे, मेमोरी एनेबल होगा 15 पे, एड्रेस इनपुट होगा 13 14 में, 13 14 में मेरा एड्रेस इनपुट होगा। ओ, एड्रेस इनपुट हम यहाँ पे कैसे करेंगे, डेटा हम डाल सकते हैं।
एड्रेस इनपुट यहाँ पे नहीं होगा। एड्रेस इनपुट तुम यहाँ पे क्या डाल सकते हो? हम्म, मेरा 4x3 है, मेरा 4x3 है, सही तो। सो दैट मीन्स तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। दो, हाँ 4x3 तो तुम दे सकते हो, दोनों 2 बीट से दे सकते हो। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, हाँ दे सकते हो। 0 0 0 1 1 0 1 1। 4x3 मतलब क्या है? 4 लोकेशन है। 4 लोकेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? 4 लोकेशन को हम 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसीलिए वहां पे जो एड्रेस पार्ट दिखा गया है, एड्रेस के लिए हमारे पास 13 और 14 इनपुट है। हाँ ठीक है। डेटा के लिए 12 13 11 10 11 12 है, क्योंकि मेरा डेटा पार्ट देखो 4x3 है। 4x3 मतलब 3 डेटा यूनिट रहेगा, 3 बीट रहेगा। दैट मीन्स 4 लोकेशन और ईच लोकेशन में 3 बीट है। तीनों इनपुट हम दे सकते हैं अभी। यहाँ इजी है तो दे सकते हैं हम, ठीक है। और जो डेटा आउटपुट रहेगा 6 7 8 है, ठीक है। रीड ऑपरेशन 1 है, राइट ऑपरेशन 0 है। इसको तुमको बनाना है, ठीक है ठीक है। ये सब कुछ ठीक है, कर पाओगे, होगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सोच के तुमको करना होगा, ठीक है। ये होम टास्क है तुम्हारा। कैसे हम ये पर्टिकुलर देखो, यहाँ पे क्या है, हमने मैनुअली सिलेक्ट किया एक रैम सेल को, एक रैम सेल को सिलेक्ट किया, बट वहां पे ऑलरेडी 4 रैम सेल है। दैट मीन्स 4 वर्टिकल रैम सेल है, उसको हमको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे रैम सेल को सिलेक्ट करने के लिए एड्रेस लाइन दिया गया है, और टोटल चिप को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन लाइन दिया गया है, ठीक है। दैट मीन्स मोर देन 1 चिप हमारे पास रहेगा, तो ईच एंड एवरी चिप के अंदर तो ये छोटा छोटा करके रैम सेल रहेगा। तुमको पहले चिप को सिलेक्ट करना है, उसके अंदर उसके जो एड्रेस है, दैट मीन्स रैम सेल को सिलेक्ट करना है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स में चले आए हम। सो ये जो पार्ट है, ये थोड़ा सोच सोच के बनाना, नहीं आएगा तो हम देखेंगे कैसे वो बनाते हैं, बस तुम कोशिश करना एक बार। तो ये जो एड्रेस लाइन है, मतलब ये सेलेक्ट लाइन के जैसा होगा ना, मतलब नहीं सेलेक्ट है, वो करना सिलेक्ट पड़ेगा। लाइन की जैसे ही होगा। बट ये सिलेक्ट लाइन हम क्या कर लेते थे, एक रैम को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे, और जो एड्रेस है वो रैम के अंदर जो रो वाइज तुम्हारा रैम सेल है, वो सेल को सिलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। दैट मीन्स लोकेशन को, वाट को सिलेक्शन करने के लिए हमारे पास एड्रेस होगा, और वो टोटल रैम मेमोरी को, मेमोरी चिप को सिलेक्शन करने के लिए सिलेक्शन लाइन होगा। एक ही है, सेम टेक्निक है, सेम टेक्निक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट सेम टेक्निक है, ठीक है। पहले 4x3 जो रैम सेल का डेटा पहले समझो, उसके बाद ये एक्सपांशन करो। पहले 4x3 जो रैम मेमोरी दिया गया है, उसमें कैसे डेटा देना है, उसमें उसका जो अंदर जो रैम सेल है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, उसको पहले तुम समझो। उसके बाद और 4 इस तरीके की 4x3 रैम मेमोरी चिप लगा के उसके अंदर डेटा डालना और डेटा रीड करना, तब उस तो हो सिलेक्शन गया लाइन के लिए डिकोडर भी यूज होगा, ठीक है। सर, हो गया सर। तो हो गया। ओके, एक बार ये करो मनीष। सर आप क्लोज करिए सर। ओके ओके ओके, हम क्लोज कर।
सर आ रहा है सर। ना अभी नहीं आ रहा है, है आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है मनीष। सीन सही है सर, सेलेक्ट लाइन सर। ओके, एक बात जरा मनीष, पूरा प्रेजेंटेशन हमारे पास अभी नहीं आया है। अभी दिख रहा है मनीष इज प्रेजेंटिंग, अभी थोड़ा प्रेजेंट कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, प्रेजेंटेशन कंप्लीट हुआ। हाँ अब, हाँ ठीक है, हाँ बोलो, अब बोलो। सर आईसी ये दो मेमोरी को में राइट हमारे किया। पास राइट किया है। ओके 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 ओके। हाँ, कौन सा मेमोरी में, मेमोरी लोकेशन कहाँ पे तुम राइट किए? सर ये रहा सर, 01। ओके ओके ओके, और दूसरा लोकेशन में राइट कर, दूसरा और एक लोकेशन में राइट कर। सर इस पे राइट कर रहा हूँ सर। 00 है ना, तुम 11 पे राइट करो, 11 पे, 11 पे राइट करो। सर 11 पे। तुम्हारे पास तो 4x3 है ना, दैट मीन्स 4 लोकेशन है, दैट मीन्स 411 पे राइट करो। सर 11 पे कैसे होगा सर राइट? यहाँ पे तो 00, 01 और 10 पे हो रहा है। सर यहाँ पे तो 3 इनपुट है सर, और 3 आउटपुट है। सर हाँ, 3 आउटपुट होगा। सर 11 पे तुम करेंगे तो लोकेशन कहाँ पे होगा? 11 मतलब दैट मीन्स तुम्हारा 4 नंबर जो मेमोरी सेल है वहां पे, 4 नंबर मेमोरी सेल में सिलेक्ट करना है। मेमोरी सेल में वो एड्रेस ही होगा, 44 तुम्हारा एड्रेस है ना, सर 11 नहीं, सॉरी 11 तुम्हारा। हाँ, सर यहाँ पे 00 करूंगा तो ये वाला हो रहा है सेलेक्ट, तो इसका हो रहा है सर, इसका और इसका, ये इनपुट। सर 01 नहीं पे नहीं, ये। देखो ये जो आईसी मेमोरी है ना, ये आईसी मेमोरी में 4 रो है, 4 रो, दैट मीन्स 4 लोकेशन है। आईसी मेमोरी में 4 लोकेशन है। 4 लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए वहां पे 2 पिन दिया गया है जिससे हम एड्रेस डाल सकते हैं। सर ठीक है 4 सर, पिन मतलब हम कैसे कर सकते हैं, 00011011, इसके हिसाब से कर सकते हैं। और ईच एंड एवरी रो में, ईच एंड एवरी लोकेशन में 3 मेमोरी सेल है जहाँ पे तुम 3 डेटा स्टोर कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा आउटपुट 3 आ रहा है, बट एड्रेस तुम्हारा 4 है। ये सर समझ आया सर। आया ना? सर मतलब ये जो है ये वर्ड है मतलब टोटल। ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, यस, वर्ड का साइज है, वर्ड का ये साइज बोर्ड, है। हाँ ये वाट का साइज है, ये वाट का साइज है, दैट मीन्स 3 जो है ये वाट का साइज है। नंबर ऑफ वाट क्या है, 4 है, इसलिए तुम्हारे पास 4+3 मेमोरी चिप दिया गया है। और नंबर ऑफ सेल यहाँ पे कितना है, 12 सेल किया गया है। 12 सेल में 4 सेल, मैंने 4 3 करके 3 सेल हॉरिजॉन्टली रखा है, उसके बाद नेक्स्ट 3 सेल हॉरिजॉन्टली है, उसके नीचे और 3 सेल है, उसके नीचे और 3 सेल है, दैट मीन्स 3 करके सेल हम हॉरिजॉन्टली रखे हैं, और 3 करके एक पेयर बनाया है, और ईच पेयर, तो 3 सेल करके जो पेयर है वो पेयर को 4 पेयर यहाँ पे वर्टिकली रखा गया है। तो ये है फंडा, यस सर। ठीक है। सो हम जब एक मेमोरी का ये 4x3 मेमोरी का यूज कर सकते, सो हम ये 4x3 मेमोरी का एक्सपेंशन भी कर सकते हैं वर्टिकली। सो वो वर्टिकली कैसे होगा वो तुमको बताना है, ठीक है, वो तुम्हारा काम रहेगा नेक्स्ट वीक में। सो 4x3 से हम 16x3 रैम चिप बनाएंगे। ओके, ठीक है। तो रोहित की प्रेजेंट আছে, রোহিত তুমি কি আমাকে অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবে? স্যার রোহিতের একটু নেটের প্রবলেম হচ্ছে, আমাকে বললো যে ওর অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিতে। তাহলে কি আমাকে কেউ টোটাল অ্যাটেন্ডেন্সটা কেউ দিতে পারবে, না আমি কল হ্যাঁ করে স্যার, নেব? হ্যাঁ স্যার বলছি স্যার।
স্যার এক এক শুধু হুম। নেই, শুধু হুম। স্যার এক নেই। আর শুধু এক নেই, বাকি সবাই আছে, তাই তো? আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, सर হ্যাঁ বলো বলো মনীষ। सर जो आपने मतलब जो बनाने दिया है वहाँ पे मतलब 16 रो होगा। 16, यस, 4 क्रॉस है, यस 16 रो होगा, यस 16 रो होगा और 3 कॉलम होगा, 16 रो और 3 कॉलम, दैट मीन्स 16 इंटू 3 48 सेल है। ये 48 सेल को तुम चारों में 4 क्रॉस 3 मेमोरी चिप से बनाओगे, क्योंकि एक मेमोरी चिप में तो तुम्हारा 12 है, 12 सेल है। सो 12 इंटू 4 दैट मीन्स 48, दैट मीन्स 4 चिप लगेगा, यस सर। ठीक है। सर ये तो हो जाएगा सर, लेकिन मैं आउटपुट कैसे देखूंगा अगर गलत आ रहा है सर वो 64 तो बिट पे? गलत आएगा तो हम, ठीक है तुम बनाओ, हम भी बनाएंगे, नेक्स्ट वीक में भी हम बनाएंगे, देखेंगे ये 1 सेल में ठीक आ रहा है तो जब तुम लगाओगे तब ठीक आना चाहिए, क्योंकि वो जो आउटपुट স্যার ठीक ही रहा है। কিন্তু স্যার যখন 1 বিটের করছিলাম আপনার সঙ্গে মনে হয় তখন ঠিক ছিল, কিন্তু যখন স্যার এই মানে এর আগে যেটা করলাম 4 বিটের করলাম তখন হচ্ছিল না। ওয়ান আচ্ছা বিট যখন তোমরা, আপনার সঙ্গে তোমরা একটা কাজ করো, তোমরা তৈরি বানাও, ভুল আসতেই আচ্ছা পারে, আমিও এখানে একবার নেক্সট উইকে বানাবো, এবার আমরা ট্যালি করে নেবো, ওটা সেভ করে রাখবে, তোমরা যেটা বানাবে সেটা সেভ করে রাখবে, এবার হ্যাঁ আমরা স্যার একসঙ্গে বানাবো, এবার বানানোর পর রান করব, দেখবো আমারটা যদি ঠিক চলছে, তোমারটা যদি ভুল চলছে, তার মানে তোমার সার্কিটে প্রবলেম হচ্ছে বা ওদের সিমুলেটারে প্রবলেম হচ্ছে। যদি দেখা যায় যে না কোনো কিছু প্রবলেম হয়নি, ঠিকই আছে, তার মানে জানবে সিমুলেটারের ওই চিপটা ঠিকঠাক কাজ করছে, তোমরা ঠিক বানিয়েছো, ओके सर। ঠিক আছে। 64টা তার প্রবলেম করছে, 32 বিটটা খুব সুন্দর রেজাল্ট দিচ্ছে। सर 32 बिट मतलब चल नहीं रहा है सर, एरर आ रहा है। तुम्हारा मशीन में नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है তা 32। আমি একবার স্যার করে দেখবো, আমার মেশিনে চলবে সম্ভবত। যদি একবার চলে ভিভো একবার দেখো, যদি চলে, হ্যাঁ স্যার আমি সেটা ডাউনলোড করে চলে নেবো। চালানোর পর তুমি যেটা বানিয়েছো এখানে সেইটাই একবার 32 বিটে চালিয়ে দেখো তো, আশা হ্যাঁ করছি স্যার ঠিক চলবে, তখন তুমি হ্যাঁ বুঝতে পারবে যে কোনো ভুল হচ্ছে আছে কিনা সিমুলেটরটাতে। ওকে স্যার। ওকে, তাহলে আমরা স্টপ করছি, আমরা আবার শনিবার দিন বসছি মেমোরির বাকি পার্টটাকে নিয়ে, কেন মেমোরিটাকে খুব সুন্দর করে আমরা রেডি করব, অনেক লজিক্যাল সেকশন এখনো পড়ে রয়েছে মেমোরির পার্টে, সেটা আমরা করব। ওকে।